ठीक है, जय माता दी। जो भी सवाल आपने पूछा है कि जो भी भगत होता है उसके अंदर इस क्षेत्र का कोई देवता या देवी ही प्रकट होती है या फिर कोई और भी प्रकट हो सकता है, या वो होती है तो क्यों होती है, या कोई अलग शक्ति भी प्रकट हो सकती है। तो इसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ज्ञान कितना है? क्या हमें वो जिस शक्ति के बारे में पता होता है क्या वही शक्ति जागृत होती है, या जिस शक्ति के बारे में हमें नहीं पता वो भी शक्ति जागृत हो सकती है? तो सबसे पहले तो मैं यही समझाने का प्रयास करूँगा कि शक्ति जो है वो अपनी इच्छा से प्रकट होती है, हमारी इच्छा से प्रकट नहीं होती। दूसरा, कई कारणों में ऐसा हो सकता है, 2 कारण हैं शक्ति को प्रकट होने के। और बातों पे नहीं जाते हम, जो बहुत वीडियो के माध्यम से मैं बता चुका हूँ कि गुरु के कृपा से भी होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जब चलती है तब भी होती है, ये स्वयं की भावना से भी होती है। लेकिन आज जो मैं बता रहा हूँ कि शक्ति प्रकट होती है तो उनके स्वरूप का के 2 आयाम हो सकते हैं। कैसे कि एक शक्ति प्रकट हुई है, वो आपके शरीर की आकार संरचना के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका स्वभाव कैसा है। अगर आपका शीतल स्वभाव है, ठंडा स्वभाव है और आपका अंदर से आप उग्र हो, अंदर से आप मतलब आपके अंदर बहुत सारी एक ऐसी एनर्जी है कि जो अगर आप गुस्सा हो जाओ, तो फिर आप गुस्से में बहुत अच्छा काम कर सकते हो। तो आपके अंदर हो सकता है कि एक ऐसी उग्र स्वभाव की शक्ति को जागृत हो जाए और आपका उनका तालमेल बैठ जाए और आप जगत में तरक्की कर सको। ठीक है। दूसरा, अगर आपका स्वभाव उग्र है और आप चाहते हो आप अंदर से शांत हो, मतलब बाहर से दिखावा करते हो कि मेरे को गुस्सा रहता है और अंदर से आप शांत हो बिल्कुल। आप चाहते हो कि मेरे शांत रूप की कोई शक्ति प्रकट हो। तो जैसे शांत रूप में माता शीतला चलती हैं, तो उन शक्ति की आप सेवा कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। एक समय हो सकता है मे बी एक समय ऐसा आ सकता है कि वो शक्तियाँ जागृत हो जाए आपके शरीर के अंदर और वो आपका साथ भी दे। लेकिन बहुत केसों में ऐसा नहीं होता कि जिस शक्ति की सेवा आप कर रहे हो वो सेवा से आपके संतुष्ट होके प्रकट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम सेवा क्योंकि थोड़े शब्दों का फेर हो जाता है, जो भी हम मंत्र उच्चारण कर रहे हो उसमें हल्का-सा भी अगर आपने चेंज कर दिया, अपनी तरफ से कुछ चेंज कर दिया, आपको लगा कि ये उच्चारण ठीक नहीं है, इसको ऐसे उच्चारण किया जाए, या बहुत सारे मंत्र होते हैं जिनमें ओम विभक्ति जो है उसको जोड़ के आगे मंत्र चलाया जाता है, लास्ट में नमः उसमें बोला जाता है। तो अगर आपने उसमें नमः छोड़ दिया या ओम छोड़ दिया, आप जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसमें ओम भी है और लास्ट में नमः जो भी भक्ति भी है। लेकिन ओम नमो, नमो का भी और नमः का भी मतलब एक ही बनता है कि हम उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यहाँ तक भी इस मंत्र को हम कह सकते हैं कि मैं वासुदेव भगवान को नमन करता हूँ। लेकिन लास्ट में भी नमः विभक्ति जोड़ के ही इस मंत्र की शक्ति अलग प्रकार से कार्य करती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसको डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ओम जो है उस अक्षर को हम वहां से हटा देते हैं। तो जिस प्रकार से हम मंत्र का उच्चारण करते हैं उसी के प्रकार से वो शक्ति जागृत होती है। तो भगवते वासुदेवाय नमः, या उसकी जगह अगर हमने भगवते की जगह भगवती कर दिया तो हो सकता है कोई स्त्री रूप की शक्ति जागृत हो जाए। तो मंत्रों के हेर फेर से भी शक्ति का प्राकट्य दूसरे रूप में हो सकता है। या फिर आंतरिक आपका जो स्वभाव है, आंतरिक आपका स्वभाव है कि मुझे कुछ करना है, अलग से उग्र स्वभाव आपका है, गुस्से में आप सच बोलते हो या गुस्से में आप सही बोलते हो या गुस्से में आप अच्छा करते हो, तो हो सकता है उग्र स्वभाव की गुस्से वाली शक्ति माता भद्रकाली या माता कलकत्ते वाली जागृत हो जाए। और ये जो आपने सवाल पूछा कि क्षेत्र देवी ही क्यों प्रकट होती है, क्षेत्र के देवता ही क्यों प्रकट होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्र देवी या क्षेत्र देवता का प्रकट होने का जो शक्ति प्रकट होने का दूसरा आयाम बताया मैंने, उसके अनुसार हो सकता है कि जिसमें आपकी भावना हो, आप उसकी सेवा कर रहे हो, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप रहते हो, आप वहाँ की बोलचाल से परिचित हो, वहाँ के देवी-देवताओं से परिचित हो और वहाँ के देवी-देवताओं को आपने शुरू से अपने बचपन से उनको माना है, पूजा है, आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है उनमें और श्रद्धा और मान्यता, सबसे बड़ी चीज़ है या शक्ति को प्रकट करने के लिए श्रद्धा या मान्यता। अगर आप उनमें श्रद्धा रखते हो, तो मान्यता अपने आप बन जाएगी। अगर आप मान्यता रखते हो, तो श्रद्धा आपकी ऑटोमैटिक जुड़ जाएगी। कि किसी चीज़ की आपके घर में मान्यता है और आप उनको पूजना शुरू कर दो, चाहे आप उनमें श्रद्धा रखते हैं या नहीं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी अपने आप ही उसमें मान्यता हो जाएगी, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो चीज़ आप मान के चल रहे हो, एक दिन अपना आपका मन ही ये कहेगा कि नहीं ये सही है। आप उस चीज़ को करोगे, आप श्रद्धा के रूप में उसको देखोगे, श्रद्धा से आप उनकी भक्ति करोगे। लेकिन अगर आप खाली श्रद्धा रखते हैं, चाहे दक्षिण की कोई महाकाली है या फिर कोई त्रिपुर की भैरवी है या किसी भी क्षेत्र की पंजाब जालंधर की त्रिपुरा मालिनी माता है, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र की देवी में श्रद्धा रखते हैं और आप एक स्थान पर बैठकर उनका ध्यान करते हैं, तो वो शक्ति जागृत होती है, क्योंकि ये वायु वेग से चलती है। इन शक्तियों को कोई रास्ता तय नहीं करना पड़ता
और शक्तियों का कोई गढ़ क्षेत्र ज़रूर हो सकता है, लेकिन इनका कोई सीमित क्षेत्र नहीं है। गढ़ क्षेत्र मतलब जैसे माता गढ़कालिका हैं उज्जैन में, उनका उज्जैन में बड़ा एक वर्चस्व है, उनका एक अलग ही शक्ति उनकी प्रकट है। माता कालका जी दिल्ली वाली, अगर वहाँ जाओगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी, लेकिन कालका जी अलग-अलग दरबारों में भी चलती हैं। दक्षिण के दरबारों में भी चलती है, पूर्वी क्षेत्र में भी कालका जी की मान्यता है। बहुत दूर-दूर तक का ऑल ओवर इंडिया में अगर आप देखें तो उनकी मान्यता है। माता दक्षिणेश्वरी काली की, माँ कलकत्ते वाली की ऑल इंडिया में मान्यता है। तो आप ये कहें कि नहीं वो क्षेत्र देवी है तो वो तो इसका मतलब दक्षिण-दक्षिण में प्रकट होनी चाहिए, उसके आस-पास के क्षेत्र में प्रकट होनी चाहिए। माता शीतला है, उनके अलग-अलग रूप में उनके मंदिर हैं और अलग-अलग रूप में पूरे इंडिया में उनकी मान्यता है। माता चौक चौराहे वाली हैं, उनकी भी अलग-अलग क्षेत्र में मान्यता है। तो क्षेत्र देवी कौन-सी रह गई? क्षेत्र देवी कौन-सी रह गई? सबका क्षेत्र अपना अलग-अलग है और सबका इकट्ठा भी है। मतलब पूरे भारत में भी वो भ्रमण कर रही है, पूरी दुनिया में, संसार में वो भ्रमण कर रही है और उनका एक पर्टिकुलर एक स्थान ऐसा भी है जहाँ पे वो शक्ति प्रबल वेग में है। जैसे अगर हम कहें बहुत सारे कहते हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, तो हम कहीं भी उनका दर्शन कर सकते हैं, कहीं भी उनको पा सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें एक पॉइंट तो चाहिए ना, उस शक्ति को जागृत करने के लिए, उस शक्ति को मानने के लिए। अब कहीं माता कलकत्ते वाली सबके अंदर है, क्रोध उनका स्थायी स्वभाव है, क्रोध सबके अंदर है, तो क्रोध के रूप में ही माँ भगवती पूजती है। तो हमें उनका पर्टिकुलर उस स्थान को हम अपने शरीर की पूजा कैसे कर सकते हैं? तो हमें क्या करना, हमें जैसे अब कहते हैं कि जैसे कोई ट्यूब है, उसमें पंचर हो गया, तो पंचर हो गया तो हवा तो उसमें से निकल ही रही है, लेकिन उसमें पूरे में भी हवा भरी हुई है, लेकिन हमें पर्टिकुलर एक जगह चाहिए कि ये हवा निकल कहाँ से रही है, ठीक है? जब वहाँ हवा निकल रही है उसको हम रोक देंगे तो हवा अंदर के अंदर स्टोर हो जाएगी। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आ कहाँ से रही है और हमारे शरीर से एनर्जी जा कहाँ से रही है और वो एनर्जी अगर अंदर आ रही है तो वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, इस चीज़ का भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा, अगर शरीर से जा रही है तो पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है। अगर नेगेटिव जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे शरीर को शुद्ध हो रहा है। अगर पॉजिटिव जा रही है तो खतरे की बात है ना, हमें पॉजिटिव एनर्जी और बढ़ानी पड़ेगी। और उसका आयाम क्या है कि आँखों के ज़रिए आती है वो अंदर या फिर कोई और रंध्र है शरीर के उनके अंदर द्वारा आती है या कानों के द्वारा आती है, मुख के द्वारा, नासिका के द्वारा। कौन-सी ऐसी इंद्री है या कौन-सा ऐसे शरीर का भाग है जिसके द्वारा वो शक्ति हमारा शरीर जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है उसको, वो चीज़ पता होनी चाहिए। साधु संत बताते हैं कि हमारे जो नासिका के जो स्वर चलते हैं मतलब साँस लेने की जो गति है, वो कभी लेफ्ट चलती है, कभी राइट चलती है। तो उनका भी बड़ा महत्व बताया जाता है कि भई लेफ्ट चल रही है, हम सोचते हैं कि दोनों नासिका जी के जो द्वार है, दोनों से हम साँस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी हमारी लेफ्ट वाली चलती है, कभी राइट वाली चलती है। कभी ध्यान से फ़ील करोगे तो आपको पता लगेगा कि अब मेरी राइट चल रही है। जैसे अगर अभी हम सपोज़ करें तो मेरी राइट चल रही है। तो इनका भी महत्व होता है कि अब जब हमारी ये नासिका चल रही हो तो हमें ये कार्य करने चाहिए, ये चल रही हो तो हमें ये कार्य करने चाहिए और ये कार्य हमें करने से रोक रोक लगा लेनी चाहिए। ध्यान का माध्यम भी है, ये जो हमें पता रहना चाहिए कि हमारा लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, उसके आधार पर भी हमें ध्यान करना चाहिए और ध्यान लगने की भी प्रक्रिया यही होती है कि हमें पता हो कि हमारी हार्ट बीट है जब कहते हैं कि हम सुन पा रहे हैं या हम अपने अंदर जितना उतर पाते हैं ना, उतना ही हमें बाहर का ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान जिसको बोलते हैं और शक्ति एनर्जी है, वो जागृत अपने स्वयं जागृत होगी, आपके मंत्रों के द्वारा जागृत होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं कि जो जिसको आप जानते ही नहीं हो, ठीक है? आप जानते ही नहीं हो, उनके नाम से आप परिचित नहीं हो और वो शक्ति प्रकट हो रही है, वो अलग भाव में आपके साथ चल रही है। बहुत सारी शक्तियाँ अपना उजागर भी नहीं करती हैं, नाम भी उजागर नहीं करती, सारी-सारी ज़िंदगी आपके साथ रह जाती हैं और सारी-सारी ज़िंदगी आप उनसे कार्य लेते रहते हो और होता है क्या है कि वो आप किसी और भाव में उनको पूजते रहते हो और वो आपका कार्य करती रहती है क्योंकि उसको प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो मान-सम्मान नहीं चाहती, वो बिल्कुल जो भी भक्त आते हैं उनकी फ्री सेवा करती है, उनको दान-दहेज भी देती है, उनको व भूख-प्यास से जो व्याकुल आते हैं उनको भी भंडारे भी देती है, सब कुछ करती है और नाम भी नहीं बताती। वो भगत को मान-सम्मान दिला देती है, वो कहती है कि जो कुछ कर रहे हैं भगत जी कर रहे हैं और वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वो किसी की सेवा नहीं करते, आराधना नहीं करते और वो शक्ति करती है, कार्य तो शक्ति करती है शरीर के अंदर, लेकिन लोगों में प्रतिष्ठा भगत को दे देती है, भगवती खुद नहीं लेती। कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं कि भगत से एक कार्य बनेगा, बनाएगी भी नहीं, उससे पहले वो अपनी प्रतिष्ठा करा देगी कि मेरे नाम की ये मूर्ति रखवा दो, मेरे नाम का ये जयकारे लगवा दो, मेरे नाम की फ़ोटो लगवा दो। वो शक्ति जो है वो अपना नाम चाहती है कि मेरा नाम हो। बहुत सारी शक्ति जो चाहती है भगत का नाम हो, तो वो भगत को प्रतिष्ठित करती हैं।
तो इसी प्रकार से कोई शक्ति कोई भी जागृत हो सकती है। अब एक कथा आती है, मेरे को किसी ने महात्मा ने सुनाई थी कि एक पहाड़ के ऊपर जब जाते थे, तो वहाँ कुछ आवाज़ें आती थी। तो आवाज़ों को सुन के उन्होंने वहाँ बैठ के ध्यान किया, तो उन्हें साधु रूप में कोई ऐसा दिखाई दिया कि कोई साधु है। तो उन्होंने बोला कि आप कौन हो? तो उन्होंने अपना जो परिचय दिया, तो संत भगत जो पूर्णमल हुए, उनसे उन्होंने संबंधित अपना परिचय बताया। तो उन्होंने बस सोचा कि ये कोई संत है, महात्मा है, उनकी मूर्ति भी प्रतिष्ठित कर दी, मूर्ति भी बिठा दी। लेकिन बाद में जब शक्ति का भेद खुलने लगा, शक्ति की पूजा-पाठ होने लगी, तब उन्होंने उस शक्ति ने बताया कि मैं तो स्त्री रूप की शक्ति हूँ। स्त्री रूप की शक्ति हूँ, लेकिन उसके नाम जो बाबा के नाम के जयकारे लग रहे हैं, महात्मा के नाम के जयकारे लग रहे हैं, उनको भगवा बाणा पहनाया जा रहा है। लेकिन बाद में जब लोगों को पता लगा कि ये तो स्त्री रूप की शक्ति है, तो उन्होंने नाम भी महात्माओं की तरह उसका रखा हुआ है और उसके नाम से जयकारे लग रहे हैं। मतलब वो अपना स्वरूप भी उन नहीं चाहती। वो एक संत महात्मा का ही वर्णन करती है, संत महात्मा को ही पुजवाती है। लेकिन जब धीरे-धीरे पता लगा तो लोगों ने मतलब एक शक्ति का ही ऐसा प्रभाव हुआ कि उस मूर्ति के अंदर, उस मूर्ति का जो रूप था, वो एक औरत के रूप में दिखाई देने लग गया लोगों को। जैसे-जैसे इस बात का प्रचार हुआ कि ये औरत का ही स्वरूप की शक्ति थी, लेकिन हमने इसको पुरुष के रूप में इसको मान लिया, तो औरत का स्वरूप ही दिखाई देने लग गया। लेकिन जब उनसे पूछा कि आपने भगवा बाणा क्यों स्वीकार किया या जो इस तरीके से, तो उन्होंने बोला कि अब मैंने ये शरीर छोड़ने से पहले मैंने संत का चोला ले लिया था। मतलब आप एक ये कह सकते हो कि वो एक साध्वी थी, लेकिन उसको उसका जो प्रचार हुआ वो एक साधु के रूप में हुआ। तो शक्तियों को जो है कई बार ऐसा होता है कि उनको मान-सम्मान की, पद-प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। वो जिस भाव में आप उनको मानते हो, जिस भाव में पूजते हो, वो उसी भाव में आपके साथ चल पड़ती हैं। बहुत बड़ा-बड़ा बड़े-बड़े उनके नाम से मंदिर भी बन गए, लेकिन जो प्रतिष्ठा हुई उसमें मतलब भेद है। पुरुष शक्ति के रूप में उनको पूजा जा रहा है, लेकिन शक्ति जो है वो स्त्री रूप में है। लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कहती है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो वो अपनी भी प्रतिष्ठा नहीं चाहती, वो कहते हैं बस किसी भी रूप में आप उस ऊर्जा स्रोत को पूजो। अब वही चीज़ें भक्तों के साथ होती है, जब उनके अंदर कोई ऊर्जा का समावेश होता है, वो क्रोध की एनर्जी है या वो शांत रूप की एनर्जी है या वो कार्य बनाने वाली एनर्जी है, जो भी एनर्जी उनके अंदर क्रिएट होती है, उनमें भजन का, तप का, जप का महत्व होता है। कुछ उनके पूर्व जन्म के भी प्रारब्ध जुड़े होते हैं, उनके कारण भी उनका उस उन शक्तियों के अंदर मोह हो जाता है। कुछ समय होता है कि भई आपको अपनी एज का जो है जो तीसरे हिस्से में जाके आपको ये शक्ति प्राप्त होगी। वो सब कुछ विधि का विधान है, पहले से लिखा हुआ होता है और वो सब सब कर्मों के बदौलत आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, आप 3 महीने से, 6 महीने से, 8-8, 10-10 महीने से उसको साथ लेके चल रहे हो, लेकिन वो आपको खुल के परिचय नहीं दे रही है। लेकिन जब वो परिचय देगी तो आप वैसे शौक रह जाओगे कि मैं इसको आज तक माँ समझता रहा, ये तो कोई प्रेत शक्ति थी। लेकिन वो आपके फ़ायदे में है, किसी का नुकसान नहीं कर रही है और किसी को गलत नहीं बोल रही है और जो भी आ रहे हैं भक्त अनुयायी उनका भी भला कर रही है, लेकिन है प्रेत शक्ति। तो ऐसे बहुत सारे केस दरबार में भी आते रहते हैं कि शक्ति कुछ और है और वो कुछ और मान के उनकी पूजा कर रहे हैं और उनके कार्य भी बन रहे हैं। तो जो भी शक्ति प्रकट होती है ये बिल्कुल सही नहीं है कि क्षेत्र की ही शक्ति प्रकट हो। अलग-अलग क्षेत्रों की भी शक्ति प्रकट हो सकती है। पूर्व जन्म में अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र में रहते थे, जैसे अगर आप आज उत्तर दिशा में रह रहे हो, उत्तर के क्षेत्र में हो और दक्षिण के क्षेत्र में अगर आप रहते थे और वहाँ की कोई शक्ति, कोई एनर्जी आपके साथ चल रही है, क्योंकि ये शरीर मरता है, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। ये शरीर बार-बार खत्म होता है। ना माया मरती है, ना मन मरता है, ना आत्मा मरती है, ना परमात्मा मरते हैं। जो भी जीव आत्मा है वो नहीं मरती। उस जीव आत्मा ने भजन किया, क्योंकि जो भी भजन होता है मन से होता है। मानसिक जाप सबसे बड़ा बताया गया। जो भी उस जीव आत्मा ने भजन किया, उसके सानिध्य में जो भी शक्ति चली, जो भी शक्ति की उनके ऊपर कृपा हुई, वो उस जीव आत्मा के साथ ही रहती है। उसका आवरण बन जाती है और उस जीव आत्मा ने वो शरीर छोड़ दिया, त्याग दिया। उसके बाद उसने उत्तर भारत में जन्म ले लिया या किसी दूसरी जगह पे जन्म ले लिया। वो शक्ति तो उसके साथ है, लेकिन उसको जागृत होने का समय नहीं मिल रहा है क्योंकि आप यहाँ उत्तर भारत के जो देवी-देवता उनको पूज रहे हो। लेकिन जब भी कभी भी अगर आप दक्षिण की तरफ जाते हो या वो शक्ति आपका रुझान करेगी दक्षिण की तरफ जाओ और आप एक बार भी उस मंदिर में होके आ गए तो हो सकता है वो शक्ति वहीं से जागृत होके दोबारा से क्योंकि आपको कहीं न कहीं से वो आपको इंसानी शरीर में भूल जाते हैं उन बातों को, तो कहीं न कहीं से आपको एक बार मार्गदर्शन ज़रूर देगी कि आप यहाँ से ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हो और फिर आगे वो उस चीज़ को चला देती है। तो आप ये कहोगे कि आप उत्तर भारत में रहते हुए दक्षिण वाली शक्तियों को कैसे पूज रहे हो?
तो वो इसका कारण यही होता है कि वो जीवात्मा के साथ पहले से चली हुई है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप उत्तर भारत में रहते हो लेकिन दक्षिण में आप दर्शन करने के लिए चले गए और आपने जन्म-जन्मांतर उस मंदिर की सेवा कर रखी है और शक्ति आपसे संतुष्ट भी थी, आपसे सेवा भी आपकी सेवा भी करना चाहती थी या आपके साथ चलना चाहती थी और वो उस जन्म में नहीं कर पाई। दूसरे जन्म में जब आप उनके पास गए तो उसने अपनी जीवात्मा को पहचान लिया और वो उस दिन से आपके साथ हो गई। कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूजा पाठ में लीन हो और मंदिर में जैसे आप गए तो एकदम से हाज़िरी आ गई। आपका शरीर खुला हुआ था, आपको पता ही नहीं था और वहाँ जाते ही हाज़िरी आ गई और फिर वहाँ से आप उस शक्ति को साथ में लेके आ गए, आप उसको मानने लगे। लोग हज़ार-हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार किलोमीटर दूर जाते हैं, अपनी उस शक्ति को भोग प्रसाद देने के लिए, जहाँ उनका गढ़ स्थान है या जहाँ से वो चली हुई हैं। तो ये कोई ये ज़रूरी नहीं है कि क्षेत्र क्षेत्र की ही शक्ति प्रकट हो। हाँ, ये ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर कोई शक्ति प्रकट होती है, तो उसकी सहायक शक्तियाँ हो सकती हैं क्षेत्र की। अगर आपके आस-पास में क्षेत्र देवता कोई पूजते हैं, लोकपाल देवता कोई पूजते हैं, तो वो उनके सहायक हो सकते हैं, वो भी प्रकट हो सकते हैं। लेकिन जो शुरुआत में जो शक्ति प्रकट हुई, वो ज़रूरी नहीं है क्षेत्र की हो और हो सकता है क्षेत्र की भी हो। अगर आप में उनमें श्रद्धा हो, आपकी मान्यता है, तो वो भी प्रकट हो सकती है। आशा करता हूँ आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, कि क्षेत्र की शक्ति ही हमेशा आती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई शक्ति आती है तो क्षेत्र की शक्ति उसकी सहायक शक्तियाँ ज़रूर हो सकती हैं। ठीक है? जय माता दी, हरि ओम, नमो नारायण।